कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं कक्षा 6 के पार्ट 3 की, जिसका नाम है नादान दोस्त। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही में हुआ था, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। ये व्यवसाय से अध्यापक थे, लेखक हैं और पत्रकार भी रहे। बचपन में ही इनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी, जिससे इनका जीवन थोड़ा ऐसा ही बीता, अभाव में बीता। माता पिता के प्यार को ये पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सके, और बचपन में ही इनका विवाह करवा दिया गया। उसके बाद इन्होंने अपना जीवन यापन बहुत ही सरल तरीके से किया, और ये अनेक समाज सुधार आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया। स्वाधीनता संग्राम आदि सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण इन्होंने किया। इनमें जो इन्होंने समाज के मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर इन्होंने बात की, वो हैं दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि ऐसी अनेक समस्याएं थी उस समय पर, जिनके विषय में इन्होंने अपने लेख के माध्यम से बात की। अतः मुंशी प्रेमचंद जी का नाम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये कहानियां, उपन्यास बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सभी लोग इन्हें जानते हैं, और वह एक उच्च कोटि के लेखक हैं। तो आइए इनकी कहानी पढ़ते हैं, नादान दोस्त। यह कहानी एक दो बच्चों की है, जो कि दो भाई बहन होते हैं, केशव और श्यामा, जिनके घर में कार्निस के ऊपर चिड़िया के अंडे होते हैं। तो ये उन अंडों को देखकर सोचते हैं कि हम इन अंडों की रक्षा करें, क्योंकि वो अंडे, इनको लगता है बच्चों को कि वो धूप में रखे हुए हैं, तो उनको गर्मी लगती है, तो उनको छांव प्रदान करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन गलती से वो इस कोशिश में, सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश में, उनसे नादानी हो जाती है कि वो चिड़िया के अंडे, चिड़िया तोड़ देती है खुद ही, क्योंकि ये उन अंडों को हाथ लगा देते हैं। तो ये पाठ हमें एक ऐसे बच्चों के बारे में, एक ऐसे नादानी के बारे में बताता है, जो कि जानबूझकर ना की गई हो। नादानी होती है ना समझी, अर्थात जिसके विषय में पता ना हो, जिस बात के बारे में पता ना हो, उस बारे में बताना, उस काम को कर देना, उसे नादानी कहा जाता है। यानी कि हम कोई भी काम जानबूझकर, कोई भी गलती ना करना, किसी मतलब इरादा नहीं है, हमारा इरादा है हमारा अच्छा काम करने का, लेकिन गलती से हमें, जानबूझकर नहीं, गलती से हमसे कोई ऐसा काम हो जाए जो कि सही ना हो। तो ये कहानी ऐसी ही है। तो आइए शुरू करते हैं, नादान दोस्त। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी सुंदर प्रस्तुति है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। देखो, यह दो चिड़िया हैं और इनके 3 अंडे रखे हुए हैं। यह केशव और श्यामा, जो कि आपस में बातें कर रहे हैं इन अंडों को बचाने की। आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है नादान दोस्त। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब कार्निस क्या होता है? कार्निस होता है दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा हुआ थोड़ा सा हिस्सा या भाग। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी जो विंडो होती है, खिड़की होती है, उसके ऊपर की तरफ जो शेड लगाते हैं, तो पहले सीमेंटेड या सीमेंट से बना हुआ एक स्थान होता है, मतलब उसको सीमेंट से कवर कर दिया जाता है, उसी जगह को कार्निस कहा जाता है। तो कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता, अर्थात दोनों बच्चों को उन्हें देखने में बहुत ज्यादा मजा आता था।
दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अब वो सवाल किस प्रकार होते? दोनों मतलब श्यामा और केशव, दोनों भाई बहनों के दिल में अलग अलग तरह के सवाल उठते थे। तो वो सवाल कैसे होते थे? वो सवाल इस प्रकार के थे। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा होगा? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। अर्थात बच्चे खुद ही सोचते थे कि अंडे किस प्रकार के होंगे, कैसे होंगे, कब बड़े होंगे, उनके पर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, लेकिन इन सब बातों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था। अर्थात वो खुद ही सोच लिया करते थे। दोनों ही छोटे थे। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। अर्थात दोनों बच्चे आपस में ही बात करते थे और जो भी उन्हें सही उत्तर लगता वो एक दूसरे को दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? श्यामा छोटी थी, केशव बड़ा था। अब केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, यानी क्योंकि केशव बड़ा था तो केशव उसको दिखाता कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा समझ है। तो वो बड़े लोगों जैसी, यानी प्रसिद्ध लोगों जैसी या बड़े समझदार लोगों जैसी बातें करता और गर्व से कहता कि नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, यानी पहले उनके पंख निकलेंगे, उसके बाद उड़ेंगे। फुर से उड़ जाना मतलब शीघ्र ही एकदम उड़ जाना। बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? अब श्यामा बोलती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? अर्थात चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा मतलब मुश्किल। ये सवाल केशव के लिए भी थोड़ा सा कठिन था। अर्थात केशव इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा, जिज्ञासा होता है कुछ भी जानने की इच्छा, जानने की इच्छा जो थी उनकी, वो दिन दिन बढ़ती जाती थी। अर्थात वो रोज नई चीजें सोचते थे कि कैसा होगा, क्या होगा। तो वो सिर्फ उनकी जो जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, वो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर हो जाना यानी धैर्य की कमी होना, जिसमें धैर्य ना हो, यानी धैर्य, पेशेंस ना होना। अधीर हो जाना, रेस्टलेस। देखिए यहाँ पर आपको वर्ड्स के मीनिंग भी दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, है ना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अधीर मतलब बिना धैर्य के, अर्थात वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। मतलब उन्होंने अनुमान लगाया, गेस किया कि अब जरूर बच्चे आ गए होंगे जब 3-4 दिन हो गए। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अर्थात अब वो चाहते थे कि बच्चों को कुछ खिलाया पिलाया जाए, बच्चों को कुछ खाने के लिए। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अब ये ऐसा उन्होंने सोचा, दोनों भाई बहनों ने, कि जो चिड़िया है उसको इतना सारा खाना तो कहीं पर नहीं मिलेगा। इतना चारा मतलब खाना, इतना सारा खाना, चारा तो उनको कहीं नहीं मिलेगा कि इतने सारे बच्चों का वो पेट भरे, और बच्चे क्या करेंगे? भूख से मर जाएंगे। अब दोनों भाई बहनों ने इसका क्या आगे क्या किया, क्या सोचा इसके बारे में, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, अर्थात थोड़े से दाने रख दिए जाए उनके खाने के लिए। हम कार्निस के ऊपर, वहीं पर जहां अंडे हैं चिड़िया के, वहीं हम थोड़ा सा दाना रख देते हैं ताकि चिड़िया आए और अपने बच्चों को खिला दे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना? मतलब अब तो चिड़िया चारा लेने यानी खाना लेने कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि उसको खाना वहीं मिल जाएगा। अब केशव जवाब देता है, नहीं, तब क्यों नहीं जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? अर्थात उनका दूसरा प्रश्न, दूसरी सोच कि
पहली सोचती कि खाना कहाँ से मिलता होगा, दूसरा कि अरे वो कार्निस के ऊपर है तो उनको तो धूप भी लगती होगी, गर्मी भी लगती होगी बहुत ज्यादा। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, अर्थात केशव ने इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। कष्ट, तकलीफ मतलब कष्ट, उसका ध्यान इस कष्ट की तरफ नहीं गया था, मतलब उसने सोचा ही नहीं था कि उन्हें धूप भी लगती होगी। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, अर्थात ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी दोनों ने एक दूसरे से सलाह करके एक दूसरे को स्वीकृति दे दी, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, दोनों का एग्रीमेंट हो गया कि हाँ, हम थोड़ा सा पानी भी ऊपर रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा की माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। उसने, श्यामा ने क्या किया कि चुपचाप थोड़े से चावल लेकर आ गई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। यानी जिसमें बर्तन में तेल रखा हुआ था, प्याली होता है कटोरी की तरह, छोटी सी कटोरी, उसमें से तेल उसने गिरा दिया जमीन पर नीचे और उसको साफ कर लिया, क्योंकि उनको पानी भरने के लिए भी चाहिए था ना कोई बर्तन, तो इसलिए उन्होंने प्याली को यूज किया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, मतलब अब उनको छाया करने के लिए कपड़ा भी चाहिए था वहां पर, तो उसके लिए अब उन्हें फिर से प्रॉब्लम हुई कि अब वो कपड़ा कहाँ से लाएं। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, अब दूसरी परेशानी कि कपड़े को वहां पर बांधेंगे किससे, कैसे वो ठहरेगा वहां पर, और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। पर अर्थात जिस टोकरी में कूड़ा फेंका जाता था या कूड़ा रखा जाता था, उस टोकरी को उठा कर लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, यानी अपनी माँ से उन्होंने छुपाने की बात की कि माँ को मत दिखाना, नहीं तो वो डांटेंगी या मारेंगी। अब श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप न जाएगी। अब श्यामा कहती है कि लेकिन वो टोकरी तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से तो धूप फिर भी जाएगी, क्या फायदा। तो केशव ने झुंझलाकर कहा, झुंझलाकर मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में कहा, तू टोकरी तो लेकर आ, मैं उसका सुराख यानी छेद बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। हिकमत होता है उपाय, कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा, तू पहले टोकरी तो लेकर आ। कि वो टोकरी भी नहीं ला रही थी। अब श्यामा दौड़कर टोकरी उठाकर लाई। केशव ने उसके सुराख यानी उस छेद में थोड़ा सा कागज ठूस दिया, जहां से वो टोकरी थोड़ी सी फटी हुई थी। ये देखिए, ये फोटो में भी आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कि इस टोकरी में जहां से ये फटी हुई है वहां पर कागज लगा दिया, उसमें थोड़ा सा कागज ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ दूंगा। अर्थात ऐसे ही मैं वहां पर, टहनी मतलब किसी भी पेड़ की शाखा, कोई भी पेड़ की। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अर्थात श्यामा सोचती है अब कि भैया कितने चालाक हैं, अर्थात कितने समझदार हैं, कितनी समझदारी से उन्होंने ये उपाय सोच लिया कि मैं ऐसे टोकरी को लगा दूं। देखिए, जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। इसके बाद गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, अर्थात उन्हें आज क्या करना था, उन्होंने जो प्लान किया था चीजें कि आज हम कार्निस पर चढ़कर और अंडों की हिफाजत करेंगे, तो उन्होंने, आज का दिन उनके लिए बहुत खास था, तो इसलिए वो सोए नहीं। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। सिटकनी मतलब जो कुंडी लगी होती है दरवाजे की, उसको कहा है यहाँ पर
दोनों मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब अम्मा सोए और कब हम यहाँ से निकले, तो दोनों वहां की सिटकनी खोलकर बाहर चले गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, यानी हिफाजत सुरक्षा सुरक्षा की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अर्थात जब खाली उससे काम नहीं चला, एक स्टूल पर चढ़कर वो इतना ऊपर नहीं जा पाया जहां पर कार्निस थी, उसको नहीं देख पाया, तो उसने क्या किया, नहाने की चौकी भी वो लेकर आया जिसको स्टूल के ऊपर रखा और डरते डरते, क्योंकि एक के ऊपर एक चीजें रखी थी, उसको डर भी लग रहा था कि मैं गिर ना जाऊं, तो उसके ऊपर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी। अर्थात जैसे ही स्टूल हिलता था तो केशव को डर लगता था कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, तो वह बहुत ज्यादा घबरा भी जाता था। तकलीफ मतलब परेशानी। उस समय वह बहुत ज्यादा टेंशन में भी आ जाता था कि कहीं मैं नीचे ना गिर पड़ूं और फिर अम्मा जी जाग जाएंगी और फिर उन्हें मारेंगी। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, क्योंकि जोर से नहीं चिल्ला सकता था। दबी आवाज में मतलब धीरे से बोलना। जोर से क्यों नहीं चिल्ला सकता था? क्योंकि अम्मा जी जागेंगी नहीं तो। अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि भैया तो ऊपर अंडों को देख रहे हैं और मैं देख नहीं पा रही, मैं तो नीचे से स्टूल पकड़ा हुआ है। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। अर्थात वे बार बार सोचने लगती ऊपर देखकर कि भैया तो अंडे देख रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। दोनों चिड़िया उड़कर भाग गई। देखिए चित्र में भी आपको दिखाया हुआ है। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। वहां पर 3 अंडे रखे थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला वहां नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? कै मतलब कितने, अर्थात भैया कितने बच्चे हैं ऊपर? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। अब श्यामा बोलती है, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। अब वो कहती है बेचारी कि मुझे भी दिखा दो। केशव बोलता है, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े, नीचे बिछा दो। बेचारे अंडे तिनकों पर ही पड़े हैं। अब उनको लगा अंडे तिनकों पर पड़े हैं, इनके अंदर बच्चे हैं, तो वो तिनके उनको चुभ रहे होंगे, तो जाकर फटे पुराने कपड़े ले आओ, चिथड़े ले आओ, नीचे बिछा दूंगा और उसके ऊपर अंडे रख दूंगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तय करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। प्याली मतलब वही छोटी सी कटोरी। मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता अर्थात धीरे धीरे आराम से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। अब ये चटनी ही कर डालेंगी मतलब मुझे बिल्कुल मारेंगी, मुझे बहुत ज्यादा पीटेंगी क्योंकि मैंने तुम्हें गिरा दिया। तो और गिड़गिड़ाना मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्टिंग वे में किसी चीज को कहना।
किसी से रिक्वेस्ट करना बहुत ज्यादा, उसे कहते हैं गिड़गिड़ाना, प्रार्थना करना करुण स्वर में। कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी, क्योंकि श्यामा और केशव वहां पर खड़े हुए थे और अंडों को छेड़ रहे थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते। अब चार सर हो जाने का मतलब है कि तुम्हारे चोट भी लग सकती थी सर में, या सर फूट सकता था। तो इसीलिए उसने कहा कि मैंने तुम्हें स्टूल पर ऊपर नहीं चढ़ाया। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। कह दूंगी किसको? अम्मा जी को। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने न कहा था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ अर्थात दरवाजा। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, अर्थात माँ भैया की पिटाई कर देगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अब केशव को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, क्योंकि उसने उसे अंडे भी नहीं देखने दिए थे, तो कहीं श्यामा माँ से न कह दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। मतलब श्यामा चुप क्यों थी? या तो वो मोहब्बत के मारे, अर्थात वो अपने भाई से इतना प्यार करती थी, या फिर इस कसूर में, यानी उन्होंने जो ये गलती की थी इसमें हिस्सेदारी होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। अब लेखक कहते हैं कि शायद दोनों ही बातें थी, कि वह अपने भाई से प्रेम भी करती थी और उसने भी उसकी सहायता की थी ऐसा कार्य करने में, तो इसीलिए वह चुप थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। झलना मतलब हवा करना, हाथ का पंखा हिलाना। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, यानी दोनों बच्चे ये सब करके सो गए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अर्थात श्यामा ने क्या देखा कि जो अंडे थे वो नीचे गिर गए हैं, और उसको लगा कि अंडे नीचे गिरकर फूट गए, और बच्चे क्या हुआ, वो आसमान में उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं, और उनमें से कोई चूने जैसी चीज बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अर्थात करुण बड़े रोते हुए स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, अर्थात उसने गुस्से में बोला कि तेरे सर में गए। देखती नहीं है, अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। यानी वह अब दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा उदास हो गए। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा।
अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। यानी अब तक तो वो अपने भाई का नाम अपनी माँ को नहीं बता रही थी, लेकिन जैसे ही माँ ने अब पूछा कि तुमने जरूर छुआ होगा अंडों को, तो अब श्यामा गुस्से में भर गई और बोली, उसी उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली खड़ा होना अर्थात डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, अब श्यामा बोलती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की बातें अपनी माँ के सामने बता रहे हैं कि चौकी कौन लाया था, स्टूल को किसने पकड़ा था, क्या क्या हुआ था। दोनों ने एक दूसरे की बातें बता दी। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेना मतलब उनके ऊपर बैठती नहीं है, उनको अपने पास रखती नहीं है। सेती है मतलब उससे हीट जो जनरेट होती है, उसी से चिड़िया के बच्चे निकलते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। दुष्ट होता है यानी बहुत बुरा इंसान। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, यानी सब कुछ खराब कर डाला, उन्हें तोड़े डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी, अर्थात दोनों चिड़िया वहां से चली गई। जब उनको लगा कि हमारे अंडे यहाँ पर टूट गए हैं, तो वो वहां पर नहीं रुकी और दोनों चिड़िया वहां से चली गई। तो ये पूरा पाठ है कहानी के रूप में जो प्रेमचंद जी ने लिखा है, जो बहुत ही सुंदर है ना। आपको मजा आया होगा इसको पढ़कर, अच्छा लगा होगा जरूर। ये देखिए, ये कुछ अंडे और कबूतर चिड़िया दिखाए गए हैं इस चित्र के माध्यम से। अब आप इस कहानी को आप दोबारा पढ़िए। अब इसका सार एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने ये पाठ अब समाप्त कर लिया है, तो अब आप इस पाठ को पढ़कर ये कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये पुनरावृत्ति है आपकी, अर्थात रिवीजन है। केशव और श्यामा को किसकी सुध न रहती? दूसरा है, श्यामा मटके से क्या निकाल कर लाई? तीसरा, केशव ने टोकरी का छेद किससे बंद किया? केशव ने स्टूल के नीचे क्या रखा था? कार्निस पर कितने अंडे थे? श्यामा की नींद कितने बजे खुली? और चिड़िया के अंडे किसने तोड़े? तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए इस पाठ को पढ़कर। ये बहुत ही रोचक है और आपको मजा भी आएगा और आपकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी। थैंक यू।